हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपनी चैनल के ऊपर। भाई साहब, वापस से मैट्रिसेस का सेशन आने जा रहा है। आपकी मोहब्बत वाली, हाँ बिल्कुल मोहब्बत वाली। आहा हा, लाइक लाइक और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर की बेहद ज्यादा जरूरत। फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जिनके साथ शेयर किया है पकड़ पकड़ के उनसे सब्सक्राइब कराइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। फॉर्मूलेस की पीडीएफ, माइंड मैप, इंजीनियरिंग में माइंड मैप बाबा जी की कृपा है पहली दफा निकाला है। ओके जी, तो जरूर वो आपको मिल रहा होगा। बस आपको उस ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन होना पड़ेगा, कोई पैसा नहीं है जनाब। शुरुआत करते हैं मोहब्बत वाली, पहला पार्ट। जो लास्ट सेशन जहाँ पे हमने रुकाया था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, बस उसी से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ओके, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, एंड आपको कहा गया है ए इंटू बी करिए। ओ हो, चेक करते हैं ए इंटू बी। क्या है मेरे पास? ए है मेरे पास अवेलेबल, जी हाँ। 3 माइनस 1 0, नेक्स्ट वन 2 3 4। लिख देने का ये सब कुछ, -1 2 -2, ठीक है ना जी। नेक्स्ट वन डॉट विथ व्हाट, बी। बी मैट्रिक्स क्या है? 7 3 -1 0 1 -1 -1 0। अब देखो सीन क्या है, फिर ये तो हमें पता है। द थिंग इज, आपको ए इंटू बी बोला है तो पहले ए लिखने का फिर बी लिखने का। बी इंटू ए पूछा जाता है तो पहले बी लिखना पड़ेगा, बाद में ए को लिखना पड़ेगा। सर क्या इससे आंसर में फर्क पड़ता है? जी हाँ, एब्सोल्युटली आपके आंसर में फर्क पड़ेगा। और वही डिफरेंस दिखाने के लिए यह सवाल आपके सामने रखा गया है। आई न्यू इट, दिस इज व्हाट अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे आगे आने वाले जो सेशन है उसमें मेरे बच्चे कहीं अटके। वो किधर भी अटकने नहीं चाहिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की वजह से मुझे ए इनवर्स नहीं आया, मुझे एडजॉइंट नहीं आया, मुझे रैंक नहीं आया, ये सब हरकतें नहीं चाहिए। ओके जी, तो चलिए सीन सेट करते हैं। ए इंटू बी, सबसे पहले पोजीशंस की जरूरत पड़ेगी। इधर की पोजीशन 1 1, इधर की पोजीशन 1 2, इधर की पोजीशन 1 3। समझ रहे हो मेरी बात को? जी हाँ। 1 1 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो गेट्स मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट कॉलम। चलिए पहला रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट? यस एवरीबॉडी, पहला रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए सीन क्या होगा, ये पहला कॉलम होगा जनाब, ठीक है। चलिए 3 इंटू -7 विल बिकम -21। माइनस ऐसे हाथ रखने का, -1 इंटू 0, ओ हो 0 0 0 0 1 2। फर्स्ट रो, देखो फर्स्ट रो गेट्स मल्टीप्लाइड विथ सेकेंड कॉलम, ये है मेरा सेकेंड कॉलम। चलिए 3 इंटू 3 9, -1 इंटू 1 -1 0 0 0। खतरनाक खतरनाक। चलिए थर्ड कॉलम की तरफ जाते हैं। 1 3 पोजीशन, फर्स्ट रो गेट्स मल्टीप्लाइड विथ थर्ड कॉलम। कम ऑन एवरीबॉडी, पूरी ताकत जोश और जुनून के साथ एक बार बोलना चाहिए। सबका ध्यान, बाबा का ज्ञान, ध्यान से सुनिए। कम ऑन, 3 इंटू -1 will become -3, -1 प्लस 1 0 0। ओ हो, 0 हो गई। जाते हैं मेरे नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ। नेक्स्ट ऑर्डर, कम ऑन एवरीबॉडी, 2 1 2 2 2 3। ताकत, हाँ पूरी ताकत लगा डालो, कम ऑन। अब मैं जा रहा हूँ। 2 1 बोलेगा तो, 2 1 बोलेगा तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, कम ऑन एवरीबॉडी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। 2 इंटू -7, अरे बोलो 2 इंटू -7 -14। ताकत लगा दो, हाँ -14। 3 इंटू 0, ओ हो 3। 4 इंटू -4, 2 2 2। हाँ हाँ हाँ, 2 2 मतलब क्या होता है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये है मेरा सेकेंड कॉलम। देखो एवरी टाइम मैं आपको नोटिफाई करके बता रहा हूँ कि कौन सा रो कौन से कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, तभी जाके असली मजा आएगा। 2 into -3, sorry, 2 into 3 will become 6, 3 into 1 तो +3, 4 into -1 -4, चलो 2 3।
2 3 ओहो हो बोलते जा लिखते जा कमान 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 बोलते जा लिखते जा ताकत चाहिए आपके सॉल्यूशन में ताकत चाहिए कमान कमान 2 इंटू माइनस टू 2 इंटू माइनस वन माइनस टू 3 इंटू माइनस थ्री अब मैं फटाफट करूंगा प्लस जीरो कमान नेक्स्ट पोजीशन बोलते जा लिखते जा चलिए चलिए 3 2 और यहाँ पे 3 3 करते जा चलो 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 एवरीबॉडी इसको हटाओ और अभी मैं मार्क नहीं करूंगा 3 माइनस वन माइनस सेवन 0 प्लस टू आप आंसर बताते जाओ माइनस वन यहाँ पे 3 तो यहाँ पे माइनस थ्री टू तो यहाँ पे 2 प्लस टू खतरनाक है ना नेक्स्ट वन 1 माइनस टू और यहाँ पे 0 कड़क वाला हाँ बिल्कुल चेक कर लो मेरा आंसर वहां पे लिख देते हैं कम ऑन एवरीबॉडी आंसर लिख देते हैं बोलते जाओ -21 8 -21 8 और यहाँ पे -2 वाली कहानी कम ऑन -4 -14 इज -18 कड़क वाला 6 3 9 -4 इज 5 9 minus 4 is 5 this is -5 क्या बात है यार अमेजिंग 7 to 9 जम रहा है बोलो बोलो कमेंट डालो जम रहा है कि नहीं जम रहा है क्योंकि ये आना बेहद जरूरी है अभी के सेशन में इम्पोर्टेंट वाले कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ थंबनेल में आपने पढ़ा ही होगा वो कॉन्सेप्ट सीखना है लेकिन उसके पहले ये सीखना बेहद जरूरी है इसलिए मैंने ये बताना है आपको कम ऑन 2 टू 4 -3 4 -3 होता है 1 और ये -1 सो दिस इज व्हाट योर a इंटू बी अब लगे हाथों b इंटू ए बी जाना पड़ेगा जनाब b इंटू ए बी जाना पड़ेगा चलो यहाँ पे लिखने का नाउ नाउ b इंटू ए क्या होगी कहानी आहा हा क्या होगी कहानी -7 3 -1 0 1 -1 -1 -1 0 खतरनाक ओहो हो ए कितना है मेरे पास बोलते जाओ ए कितना है 3 -1 0 नेक्स्ट वन 2 3 4 नेक्स्ट वन -1 2 -2 कड़क वाला हाँ बिल्कुल कड़क वाला चलिए 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 अमीज अमीज मल्टीप्लाई करके बताना सीन सेट हो जाएगा खतरनाक थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको और इधर पोजीशंस फटाफट से मार्क करते हैं अब थोड़ा अलग कलर लेते हैं बाबा जी चलिए 1 1 यहाँ पे 1 2 यहाँ पे 1 3 यहाँ पे 2 1 यहाँ पे 2 2 यहाँ पे 2 3 खतरनाक यहाँ पे 3 1 यहाँ पे 3 2 यहाँ पे 3 3 हो करो 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 आंसर बताओगे तो मेरा देश आगे बढ़ेगा चलिए 1 1 फर्स्ट रो गेट्स मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट कॉलम कम ऑन एवरीबॉडी -21 प्लस 6 प्लस 1 देखो आंसर चेंज हो गया मेरे a इंटू बी में पहला आंसर था -21 इधर आंसर थोड़ा खतरनाक थोड़ा अलग आने वाला है तो जाहिर सी बात है तोड़ फोड़ देंगे कड़क वाला समझ चुका है कि a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए क्योंकि अब सोचो यार a इंटू बी में a का रो लिया जाता है b का कॉलम लिया जाता है लेकिन b इंटू ए में p का रो लिया जाता है a का कॉलम लिया जाता है ऑब्वियसली एलिमेंट्स डिफरेंट है तो आंसर भी तो डिफरेंट आएगा ना यार समझ रहे हो मेरी बात को बिल्कुल समझ रहे सर first row second column come on -7 -1 will become 7 3 3 9 -2 खतरनाक 1 3 come on first row third column 0 plus 12 plus 2 समझ रहे हो मेरी बात को हाँ समझ रहे क्या ये आप कर पाओगे जी हाँ एब्सोल्युटली सर हम कर पाएंगे तो आप थोड़ा फटाफट लिख दीजिए चलिए तो ये बन जाएगा बिल्कुल भी 0 plus 2 plus 1 next is 0 plus 3 minus 2 next is 0 plus 4 plus 2 ठीक है नेक्स्ट वन -3 -2 plus 0 1 -3 plus 0 0 -4 plus 0 खत्म b इंटू ए का भी आंसर आ चुका है
तो मुझे आंसर यहाँ पे 6 7 7 और यहाँ पे बन जाएगा बिल्कुल भी -14 क्योंकि 7 -21 है तो मुझे आंसर यहाँ पे दिख जाएगा 9 -2 7 7 7 14 ओहो हो! नेक्स्ट इज़ अरे भाई साहब ये भी 14 देखो कितना मज़ेदार आंसर आ रहा है हमारा, है ना? 3 यहाँ पे 3 -2 1 यहाँ पे बिल्कुल भी 6 यहाँ पे -5 यहाँ पे -2 यहाँ पे -4 खत्म, खत्म। A इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए इस तरीके से ये सारा सार बिल्कुल मैट्रिक्स में आपको कर ही देना है एक रिजल्ट आपको कर देना है कि A इंटू बी इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू बी इंटू ए किसके लिए मैट्रिक्स के लिए किसके लिए मैट्रिक्स के लिए नंबर्स की भाषा में ये बिल्कुल इक्वल ही होता है क्योंकि नंबर में मैं अगर बोल दूं 3 इंटू 2 आंसर कितना होता है 6 2 इंटू 3 वो भी आंसर 6 ही होता है इसका मतलब जाहिर सी बात है नंबर्स में फर्क नहीं पड़ता हमारी मैट्रिक्स में बेहद फर्क पड़ता है तो चलिए जाते हैं एक और कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा आगे नाम तो आप देख ही रहे हो मैंने टाइप्स जब बताए थे तो काफी सारे मतलब लोगों ने कहा था कि सर आपने सिमेट्रिक नहीं बोला हर्मिशन नहीं बोला इस बारे में क्या ख्याल है क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड सेशन लेना था क्योंकि ये मेरे आगे आने वाले चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है द थिंग इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अब व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक का मतलब होता है सिमेट्रिक का मतलब होता है ए आई जे शुड इक्वल टू ए जे आई है ना ए आई जे शुड इक्वल टू ए जे आई का मतलब ये होता है कि अपर ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स इज इक्वल टू लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स इसको बोलते हैं सिमेट्रिक इसको क्या बोलते हैं सिमेट्रिक क्या बोलते हैं इसको कम ऑन एवरीबॉडी क्या बोलते हैं इसको सिमेट्रिक नाम से ही झलक रहा है इसका काम ओ हो एक बार सब सब लोग नाम से ही झलक रहा है इसका काम बोलिए जय सिया राम मतलब क्या है अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स मैं एक एग्जांपल लिखना चाहता हूँ यहाँ पे तभी जाके असली मजा आएगा एग्जांपल लिखना चाहता हूँ ए मैट्रिक्स है मेरे पास सपोज ये है 3 - 2 1 यहाँ पे है 0 यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 6 देखो अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स क्या है विच आर दी अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स ओवर हियर दीज आर दी अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स चेक कर लो तो यही एलिमेंट्स मेरे यहाँ पे भी होने चाहिए जिसको हम लोअर ट्रायंगुलर कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर कहते हैं तो व्हाट इज ए आई जे का मतलब क्या है इसकी पोजीशन क्या है 1 2 इसकी पोजीशन क्या है 1 2 उसको उल्टा करो 2 1 तो वही पोजीशन पे वो एलिमेंट होना चाहिए मतलब 2 1 पोजीशन ये है तो -2 यहाँ पे होना चाहिए ये 1 यहाँ पे होना चाहिए ये 6 यहाँ पे होना चाहिए तो जो अपर ट्रायंगुलर में एलिमेंट्स है वही अगर लोअर ट्रायंगुलर में आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं इसको सिमेट्रिक मतलब ये मैट्रिक्स अगर मैंने इसे फोल्ड किया कैसे ऐसे फोल्ड किया ना ऐसे देखो पेपर को हम कैसे फोल्ड कर दे तो पेपर इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर फोल्ड किया और सेम टू सेम कहानी अगर मुझे दिखी तो बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बोलते हैं कम ऑन एवरीबॉडी क्या बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं जाते हैं आगे स्क्यू सिमेट्रिक की तरफ व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लगे हाथ तो वो भी बता देता हूँ स्क्यू का डिक्शनरी मीनिंग होता है नेगेटिव स्क्यू का डिक्शनरी मीनिंग होता है नेगेटिव मतलब क्या सर एक बार बता दो जी हाँ स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक अब व्हाट डू यू मीन बाय स्क्यू सिमेट्रिक ध्यान से सुनना समझना स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब है ए आई जे शुड इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई देखो नेगेटिव कर देने का मतलब अपर ट्रायंगुलर या आप भी लिख देना हाँ नोटबुक में अपर ट्रायंगुलर
इज इक्वल टू माइनस ऑफ लोअर ट्रायंगुलर। समझ रहे हो मेरी बात? जी हाँ, एब्सोल्युटली समझ रहे हैं आप। अपर ट्रायंगुलर शुड इक्वल टू माइनस ऑफ लोअर ट्रायंगुलर, उसको कहा जाता है क्यू सिमेट्रिक वाली कहानी। क्या कहा जाता है? क्यू सिमेट्रिक वाली कहानी। सर एक एग्जाम्पल तो बनता है बॉस। चलिए एक एग्जाम्पल भी लिख देते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। देखिए, देखिए, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 1। अभी ये -3 था तो इधर 3 आया, इधर 5 था तो ये -5 आया, इधर -7 है तो इधर 7 आया। तो इसको क्या बोलते हैं? कम ऑन, क्या बोलते हैं? बोलो, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बिल्कुल भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैं एक बार बताना चाहता हूँ। ये जो अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स है, इसका नेगेटिव पार्ट मुझे मेरे लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स में मिल चुका है। नेगेटिव पार्ट मुझे मेरे लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट में मिल चुका है, इसलिए उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यू नहीं, स्क्यू। ओहो, क्यू नहीं, स्क्यू। तो उसको क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। मजाक मजाक में मक्खन बना देंगे इंजीनियरिंग मैथ्स को। इतने सारे बच्चे, कम ऑन एवरीबॉडी, इतने सारे बच्चे मजाक-मजाक में इंजीनियरिंग मैथ्स सीख रहे हैं, आप भी सीखिए। मोहब्बत वाली वो जो लाल कलर वाला बटन है, फेंक के मारिए या बैठ जाइए, दब जाना चाहिए अभी के अभी। समझ रहे हो? अभी के अभी। बढ़ते हैं आगे, एक और कॉन्सेप्ट, हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन। बेहद इंपॉर्टेंट है ये भी। हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन, इसका मतलब क्या होता है? मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय हर्मिशन? हर्मिशन का मतलब होता है सबसे पहले ए आई जे शुड इक्वल टू ए जे आई का बार। इस बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। क्या होता है? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट तो मेरे ख्याल से आप जानते ही होंगे क्या होता है। मैं एक ही बारी यहाँ पे बताना चाहता हूँ। अपर ट्रायंगुलर शुड इक्वल टू कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट ऑफ लोअर ट्रायंगुलर शुड इक्वल टू, है ना, कॉन्जुगेट ऑफ द लोअर ट्रायंगुलर। व्हाट डू यू मीन बाय इट? आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। 2 प्लस 3i माइनस 3i, है ना, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है बिल्कुल भी 0, यहाँ पे है 5 प्लस 3i, यहाँ पे है 7। चेक कर लो, हाँ, बड़ी प्यार से मोहब्बत से पहले इसको चेक करना पड़ेगा आपको। पहले इसको चेक करना पड़ेगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, what is my upper triangular elements over here? These are what my upper triangular elements. These are what my upper triangular elements. इन अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स का कॉन्जुगेट आपको निकालना है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्जुगेट? मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना प्लीज। मेरे पास सपोज है 2 प्लस 3i। सिंगम जी चेक करो, हाँ, कलर देख रहा था मैं, है ना? 2 प्लस 3i, इसका ये अब अगर सपोज मेरा z है ना? z क्यों लिया? क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है वो? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i है, तो उसका जो बार होता है ना, z बार, वो हो जाएगा 2 माइनस 3i। वो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3i, मतलब इमेजिनरी का साइन चेंज करने का, रियल का साइन चेंज नहीं करने का। एक बार वापस, इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करने का, रियल नंबर का साइन चेंज नहीं करने का। ओके, समझ गए, समझ गए। इमेजिनरी नंबर ये दिख गया तो इसका साइन चेंज किया, रियल नंबर दिख गया उसका साइन चेंज नहीं किया। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे 5 माइनस 3i किया। इसको बोलते हैं सीधा साधारण हमारा हर्मिशन मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? हर्मिशन मैट्रिक्स। जो अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स है उसका कॉन्जुगेट अगर मुझे लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स में दिख जाता है ना, दिख जाता है। देखो इसका ट्रांसपोज वगैरह भी करना पड़ता है ऑब्वियसली, लेकिन मैं विद इन द मैट्रिक्स बता रहा हूँ। ट्रांसपोज, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर इसका ट्रांसपोज किया तो ए रेज़ टू थीटा होता है एंड ऑल दैट, थोड़ा आगे जाके बताऊंगा।
ये फिलहाल मैं क्या बता रहा हूँ, एक ही ट्रायंगल के तहत, एक ही मैट्रिक्स के अंदर बता रहा हूँ। अगर डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स आते हैं, तो उस टाइम पे कैसे करने का आगे बताऊँगा, ठीक है? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू हर्मिशन, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, स्क्यू हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन, है ना? हर्मिशन को है ना एक और नाम से जानते हैं, ए रेज़ टू थीटा, कैसा वाला? ए रेज़ टू थीटा, समझ रहे हो? ये क्या होता है मैं आगे बताऊँगा, फिलहाल के लिए इसको गोली मारो, फिलहाल के लिए ये समझ लो व्हाट इज़ हर्मिशन एंड व्हाट इज़ स्क्यू हर्मिशन, है ना? एक ही मैट्रिक्स के अंदर बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है? फर्स्ट वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एआईजे शुड इक्वल टू माइनस ऑफ एजेआई का बार, ठीक है ना? एआईजे शुड इक्वल टू माइनस ऑफ एजेआई का बार, ठीक है, कोई नहीं। यहाँ पे चेक करते हैं। अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर शुड इक्वल टू नेगेटिव कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ लोअर ट्रायंगुलर, समझ रहे हो? शुड इक्वल टू नेगेटिव कॉन्जुगेट ऑफ लोअर ट्रायंगुलर। एग्जाम्पल तो लेना बनता है बॉस, एग्जाम्पल तो बनता ही है, विदाउट एग्जाम्पल हम कैसे ही आगे बढ़ेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, 2 + 3i, वापस वही ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं 3 - 2i, यहाँ पे ले लेते हैं -5, ठीक है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1 - i, यहाँ पे ले लेते हैं 0। डायगोनल अब कुछ भी लो, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है ना? अब ट्रायंगुलर चेक करो, दिस इज़ व्हाट माय अपर ट्रायंगुलर इज़। सर आप हमेशा अपर ट्रायंगुलर को ही कंसीडर कर रहे हो, दिक्कत नहीं है। आप लोअर ट्रायंगुलर को कंसीडर करो, उसका रिफ्लेक्शन ऊपर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर तो वही आना है, कॉन्सेप्ट तो वही रखनी है, हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है, बाकी क्या तेल लगाने, ठीक है? चेक करते हैं यार, कम ऑन एवरीबॉडी। इसका कॉन्जुगेट लेने का, है ना? कॉन्जुगेट लेने का, कम ऑन। कॉन्जुगेट क्या आएगा देखो, मैं बाजू में करके बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? 3 - 2i का कॉन्जुगेट आ रहा होगा z बार, दैट इज़ 3 + 2i। लेकिन उसका नेगेटिव में ले लूँ तो माइनस ऑफ z बार इज़ नथिंग बट -3 - 2i का मतलब देखो हाँ, एवरी डॉग हैज़ इट्स ओन डे। यहाँ पे मैंने इमेजिनरी का साइन चेंज किया था, अब क्यू हर्मिशन में रियल का साइन चेंज होता है, इमेजिनरी जैसे है वैसे रह जाता है। तो यहाँ पे -3 -2i, यहाँ पे -5 का कुछ नहीं करने का, कुछ नहीं करने का, समझ रहे हो? लेकिन क्या हमारे पास इसका कॉन्जुगेट हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये जैसे वैसे लिखने का। इसका करना पड़ेगा, रियल का साइन चेंज हो गया, देखो ना, कॉन्जुगेट क्या आया? 1 + i, उसका नेगेटिव -1 - i, वही लिख दिया। तो चेक कर लीजिए, जो अपर ट्रायंगुलर है, जो अपर ट्रायंगुलर है, ठीक है ना, उसका नेगेटिव कॉन्जुगेट आपको आपके लोअर ट्रायंगुलर में दिखाई पड़ रहा है, तो उसी को बोला जाता है स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। 3 चीज़ें सीखी हमने, पहला वाला मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, दूसरा वाला सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, तीसरा वाला हर्मिशन स्क्यू हर्मिशन। बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वापस से देखिए, नहीं समझा तो नेक्स्ट सेशन में इसके सवाल और एक थियरम करने जा रहे हैं हम लोग। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, लेकिन तब तक के लिए लाल बटन दब जाना चाहिए, थम्स अप वाला क्लिक हो जाना चाहिए, और जितने भी मोहब्बत वाले दोस्त हैं सबको शेयर हो जानी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इतनी ही जोश, जुनून और ताकत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।